हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी स्टूडेंट। मैंने अभी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का एक वीडियो अपलोड किया जिसके अंदर मैंने आपको पॉइंट वाइज लिमिट एंड पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस के बारे में आपको आइडिया दिया। तो वो एक बार आप आईटी पे जाके देख लीजिए ताकि जो ये नेक्स्ट जो मैं आप बताने वाला हूं एमएन टेस्ट वो आपको समझ में आए कि कैसे हम यहाँ पे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस किसी भी फंक्शन का चेक करते हैं कि फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है कि नहीं है। और इससे पहले मेरे जो रियल आंसर्स के जो वीडियोस हैं वो भी आप आईटी पे जाके देख लीजिए ताकि आपको ये पूरी सीरीज समझ में आए। और स्टूडेंट आज मैं आपके सामने बताने वाला हूँ कि जो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के अंदर कैसे हम यहाँ पे टेस्ट लगा के हम पता लगा दें कि जो फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है या नहीं है। सो देखिए स्टूडेंट कैसे हम यहाँ पे करेंगे तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस करता हूं। सो सबसे पहले यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट में अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन एक्स इज सेड टू बी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन एफ एक्स विथ डोमेन डी and each epsilon greater than 0 their corresponding of an integer m such that for all x belongs to s fnx minus fx less than epsilon होना चाहिए for n greater than equal to m। अब इसका जो मतलब है इस थ्योरम का प्रूफ भी है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। पर अल्टीमेटली यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट का जो मैंने मतलब बताया था कि कोई भी जो फंक्शन के सीक्वेंस होती है वो सीक्वेंस जैसे कि मैंने अभी लास्ट जो मेरी प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया था कि एफ एन एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर एन बिटवीन 0 to 1 राइट। और जब हम यहाँ पे 0 to 1 के बीच में कोई भी वैल्यू, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, है ना। मान लीजिए हमारे पास एफ एन एक्स दे रखा है राइट और ये हमारे पास दे रखा है एक्स पावर एन और यहाँ पे मैंने आपको 0 to 1 के बीच में कोई भी इंटरवल लिया राइट। अब आप यहाँ पे मान लीजिए एक्स की वैल्यू आपने यहाँ पे ले ली 1/2 ले ली, फिर x1 ले लिया, फिर x2 आपने 1/3 ले लिया, फिर x4 आप x3 आपने 1/4 ले लिया। अलग अलग बहुत सारी अलग अलग वैल्यूज रखेंगे आप। तो यहाँ पे हमारे पास एक सीक्वेंस मिलेगी 1/2 वाली, तो ये आ जाएगी हमारे पास 1/2 पावर n राइट, है ना। फिर एफ एन इज इक्वल टू 1/3 लेंगे और भी बहुत सारी। अब आप बोलोगे सर आपने 1/2 1/3 1/4 ले, और भी तो ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है राइट। 1/3 पावर एन, तो यहाँ पे एक सीक्वेंस मिल जाएगी आपको। इस टाइप से हमारे पास इस डोमेन 0 to 1 के बीच में बहुत सारी सीक्वेंस मिलेगी आपको। उन सभी सीक्वेंस पे ये पता लगाना कि वो सभी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या नहीं है ना। तो n टेंड्स टू इनफिनिटी में हम चेक करेंगे सभी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है कि नहीं है। तो ये अगर सभी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है तो वो हमारे पास क्या होता है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होता है। तो कुल मिला के यहाँ पे जो सीक्वेंस का कंसेप्ट आता है वो फंक्शन के सीक्वेंस का कंसेप्ट आता है। पर इसको चेक करने के लिए अब हम हर पॉइंट पे चेक करने बैठेंगे तो बहुत टाइम खराब हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर हम एमएन टेस्ट यूज करते हैं। वो क्या है मैं आपको समझाता हूँ राइट। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे एमएन टेस्ट क्या होता है, द टेस्ट फॉर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ अ फंक्शन। एमएन टेस्ट होता क्या है, लेट एफ एन एक्स बी द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन डिफाइन ऑन इंटरवल आई सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए बी। हमारे पास कोई डोमेन में हमारे पास दे रखा है फंक्शन की वैल्यू एफ एन एक्स दे रखा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी पॉइंट वाइज लिमिट निकालेंगे और पॉइंट वाइज लिमिट हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, एफ एक्स होता है। मैंने आपको बताया था है ना, वो कैसे निकालते हैं, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स ये निकालते हैं राइट। फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट, एम एन की वैल्यू निकालते हैं और एम एन हमारे पास होता है सुप्रीमम एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स। स्टूडेंट एफ एन एक्स आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, एफ एक्स पॉइंट वाइज लिमिट आप निकालेंगे और इसके सुप्रीमम पे इसकी एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू निकालेंगे एम एन की। अगर ये 0 आती है तो ये जो फंक्शन होता है एफ एन एक्स ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होता है, अन्यथा ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा। एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाना चाहूंगा, उससे आपको चीजें पूरी समझ में आएगी। तो एग्जांपल देखिए, देखो सीधी सीधी बात बोल रहा हूं कि जब भी आपको कोई फंक्शन दे रखा है उसका आपको पॉइंट वाइज लिमिट निकालना है। फिर पॉइंट वाइज लिमिट निकालने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे निकालेंगे सुप्रीमम, है ना। सुप्रीमम यहाँ आएगा जो भी हमारे पास फंक्शन दे रखा है वो माइनस इसकी पॉइंट वाइज लिमिट, ये हमारे पास ये जो आती है ये हमारे पास एम एन आता है। फिर हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास एम एन आएगा उसकी एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे एम एन की वैल्यू निकालेंगे। अगर ये 0 आता है तो ये हमारे पास क्या होता है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होता है राइट। अब इसकी ट्रिक भी है, जो ट्रिक है वो मैं नए वाले चैनल पे ट्रिक्स की बहुत अच्छे वीडियोस अपलोड कर रहा हूं। तो यहाँ जो आई टेब है यहाँ पे जाके बाउंडेड वेरिएशन है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, कंटिन्यूटी, लिमिट, डिफरेंशिएबिलिटी, मीन वैल्यू थ्योरम 1 ऑन्टो एंड बहुत सारी लाइक लिमिट्स में के कंसेप्ट्स है, वो आई टेब पे जाके आप देख सकते हैं जो कि मेरे नए वाले चैनल पर। और इस पर मैं बहुत अच्छी आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाला हूँ ताकि आपको देखते ही ये पता पड़ जाए कि फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है या नहीं है राइट। पर अभी जो एग्जाम में जैसे बीएससी या इंजीनियरिंग या एमएससी या कोई भी एग्जाम दे रहे तो वहां पे आपको पूरा प्रूफ करके बताना पड़ता है। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि प्रूफ करके हम कैसे पता लगाएंगे कि फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है या नहीं है राइट। तो वो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। स्टूडेंट हमारे पास जो एफ एन एक्स दे रखा है, जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास जो एफ एन एक्स दे रखा है वो हमारे पास दे रखा है x/1 + nx² दे रखा है। और यहाँ जो डोमेन है
स्टूडेंट वो हमारे पास क्या दे रखा है 0 to 1 दे रखा है, राइट। सबसे पहले हम इसकी पॉइंट वाइज लिमिट निकालेंगे, दैट इज एफ एक्स निकालेंगे, है ना। एफ एक्स निकालते कैसे ये देखने की जरूरत है। इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 रखेंगे, है ना। एक बार 0 रखते हैं स्टूडेंट, 0 रखेंगे तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 0 अपॉन जैसे x की जगह 0 रखेंगे ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 1 बचेगा, तो 0 अपॉन 1 मतलब 0 हो जाएगा, राइट। अब हम क्या करते हैं x की वैल्यू, है ना, x की वैल्यू मैं 0 से 1 के बीच में रखता हूं, राइट, मतलब ओपन इंटरवल 0 to 1, राइट। तो जैसे 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू रखोगे, मान लीजिए आपने 1/2 1/3 कुछ भी रखा, तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे मान लीजिए आपने अल्फा रख दिया ना, 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू अल्फा रखी, तो ये आएगा 1/n अल्फा। और जब इसकी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाओगे, है ना, क्योंकि हमें n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखना है, तो इसमें इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो इसमें ये भी इस टाइम पे 0 आएगा, राइट। और जब x इज इक्वल टू 1 रखोगे, इसमें 1 रखने पर भी ये 1/1 प्लस n हो जाएगा, और 1/n 1 प्लस n रखने पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे भी इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो मतलब सभी पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी स्टूडेंट, हमारे पास 0 आएगी, राइट। इसका मतलब जो हमारे पास fx आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है 0 आ रहा है, राइट। तो ये सभी पॉइंट पर 0 आ रहा है, तो मैं सीधा इसको लिख दूंगा, यहाँ पे इतनी माथाफोड़ी करने की जरूरत नहीं, हाँ, पर आपको इस तरह से चेक करना पड़ेगा, राइट। तो हमारे पास जो fx आ रहा है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब हम mn टेस्ट लगाएंगे। इस मैंने आपको बोला mn टेस्ट क्या होता है, सुप्रीमम ऑफ, है ना, सुप्रीमम कौन सा इंटरवल, जो भी हमारे पास इंटरवल दे रखा है दैट इज इंटरवल 0 to 1, हमारे पास ये क्लोज इंटरवल दे रखा है, और इसमें हमारे पास जो होता है वो होता है fnx माइनस fx निकालते हैं, राइट। fnx हमारे पास ये दे रखा है ना, तो ये आएगा स्टूडेंट सुप्रीमम, यहाँ आएगा हमारे पास क्लोज इंटरवल 0 to 1, राइट। और ये आएगा हमारे पास x/1 प्लस nx स्क्वायर, राइट, है ना, माइनस fx हमारे पास 0 है, राइट। इसमें अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब हमें इसका सुप्रीमम निकालना है बिटवीन 0 to 1, तो इसको हम gx मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं स्टूडेंट, gx मान लेते हैं, राइट। ये जो फंक्शन होगा इसको हम gx मान लेंगे ना, 1/x1 प्लस nx स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे, y मान लीजिए, चलो सबसे बेस्ट y मान लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, सुन y मान लेंगे, है ना। फिर हम ये चेक करेंगे कि इसका जो देखो अल्टीमेटली मैक्सिमम मिनिमम वाला कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, राइट, है ना। तो इसका dy/dx निकालेंगे, और dy/dx निकाल के हम क्या करेंगे, इसका जो dy/dx निकालेंगे उसको 0 पुट करेंगे, राइट। 0 पुट करने पर हमारे पास x की एक वैल्यू आएगी, राइट। उस वैल्यू पे हम चेक करेंगे कि इसका जो d2y/dx स्क्वायर है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमा देगा, मतलब ये पॉइंट जो होगा ये क्या होगा हमारे पास सुप्रीमम होगा। जो भी पॉइंट आएगा उस पॉइंट को उठा के यहाँ रखेंगे, फिर इस mn की वैल्यू आएगी, फिर हम n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे रखेंगे, तो हमारे पास ये mn की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, है ना। अगर आएगी तो ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। तो मैं आपको ट्रिक बताता हूं, ट्रिक भी याद रख लीजिए। जब भी ऐसा प्रश्न होता है तो उस प्रश्न में हमारे पास यहाँ पे आपको n को कैंसिल करना होता है ना, n को कैंसिल करना होता है। तो इस x की जगह ऐसा क्या रखो कि n कैंसिल हो जाए, तो इसमें आएगा हमारे पास 1/√n, है ना। जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ 1/√n आएगा, मैं भी बताऊंगा आगे कैलकुलेशन में, है ना। मतलब मैं इस n को कैंसिल करूंगा, राइट, तो ये 1/√n आएगा ताकि ये कैंसिल हो जाए, राइट। तो 1/√n आने के बाद जहां पर भी x है वहाँ 1/√n रखेंगे, है ना। तो ये आएगा हमारे पास mn इज इक्वल टू, जहां पर भी x है वहाँ 1/√n रखेंगे, और इसमें यहाँ पे भी हम √n रखेंगे, तो ये n से n कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, है ना। और ये तो 0 है, ये तो मतलब ही नहीं। और यहाँ पे हम रखेंगे लिमिट, है ना। लास्ट में मैंने आपको बोला था कि जब भी mn टेस्ट लगाते हैं तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट रखते हैं ना, जो भी हमारे पास होगा mn की वैल्यू हम 0 होती है एट n टेंड्स टू इनफिनिटी, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, n टेंड्स टू इनफिनिटी रखेंगे, और इसमें 1/√n है, और n टेंड्स टू इनफिनिटी रखेंगे, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 0 आएगी। इसका मतलब ये जो है ये हमारे पास क्या होगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा, राइट। तो दिस इज द बेस्ट वे टू फाइंड द फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट और नॉट, राइट। तो अब आगे बताता हूँ, आगे ये सब चीज़ें मैंने बता रखी है, वही मैंने आपको बताया। देखो ये आएगा हमारे पास, इसको y ले लेंगे, फिर dy/dx निकालेंगे ना, फिर dy/dx को हम 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 1/√n आएगी, राइट, है ना। और अभी मैंने ट्रिक से बताया, उससे भी आप पता कर सकते हैं, क्लियर है। फिर इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में 1/√n की वैल्यू रखते हैं, राइट। और 1/√n की वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये लेस देन आ रहा है, इसका मतलब 1/√n क्या दे रहा है, मैक्सिमा दे रहा है। इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा ये हमारे पास कौन सा होगा, सुप्रीमम वाला पॉइंट होगा 0 to 1 इंटरवल में, राइट, है ना। फिर ये 1/√n उठा के क्या रखेंगे, उस mn में रखेंगे, है ना। अभी मैंने आपको बताया था कि इस mn में हमारे पास जहां पर भी x है 1/√n रखेंगे, है ना। तो 1/√n आएगा, और ये √n कैंसिल हो गए, 1/n होगा तो 2 हो जाएगा, है ना। तो 1/2√n हो जाएगा। इस टाइप से n टेंड्स टू इनफिनिटी पे क्या हो जाएगा 0, मतलब ये हमारे पास इस इंटरवल में यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। तो वेरी सिंपल, मतलब स्टूडेंट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट को समझने में पता नहीं टेंशन में आ रहा है, बहुत भारी टॉपिक है, समझ में नहीं आ रहा कि बहुत ईजी, कुछ नहीं इसके अंदर, है ना। लड्डू क्वेश्चन आता है इसके अंदर, राइट। सो एक और देखिए आप क्वेश्चन, राइट, इसमें भी आप समझ सकते हैं यहाँ पे, क्लियर है।
अब होता क्या है कि एफ एन एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स पावर एन अपॉन एन, बट जो x हमारे पास वो 0 to 1 के बीच में दे रखा है, राइट। तो सबसे पहले हम इसकी पॉइंट वाइज लिमिट निकालेंगे स्टूडेंट। तो पॉइंट वाइज लिमिट कैसे निकालते हैं, आपको जो भी इस इंटरवल में कोई वैल्यू रख के देखिए, है ना। तो सबसे पहले हम x इज इक्वल टू 0 रखते हैं, राइट। जब 0 रखेंगे तो सुनिए तो 0 हो जाएगा, तो हमारे पास ये 1 आएगा, राइट। अब x की वैल्यू आप देखिए बिटवीन ओपन इंटरवल 0 to 1 चेक करके रखिए ना। तो 0 to 1 के बीच में कुछ भी वैल्यू रखोगे यहाँ पे, है ना, कुछ भी रखोगे तो n टेंड्स टू इनफिनिटी पे ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, राइट, है ना। तो स्टूडेंट ये भी यहाँ पे भी 1 आएगा, राइट। और जब x इज इक्वल टू 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो भी ये 1 माइनस, देखो 1 रखेंगे तो भी 1 माइनस 1 बाय n होगा, और वापस लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी, क्योंकि n टेंड्स टू इनफिनिटी तो रखना ही रखना है, राइट, है ना। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, तो अल्टीमेटली सभी पॉइंट पर इसकी मतलब पूरे डोमेन में इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, राइट। और ये 1 आना जरूरी है ना स्टूडेंट, मैंने आपको बताया भी था कि ये जो fx है, जो पॉइंट वाइज लिमिट है, इसका कंटिन्यूस होना जरूरी है। अगर बाई चांस हर पॉइंट पर इसकी वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है तो फिर हमें चेक करने की जरूरत नहीं, उस वाले केस में फिर ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा। इसका जो आगे वाला वीडियो है उसमें बताने वाला, और साथ में उस थ्योरम का प्रूफ भी बताऊंगा कि अगर कोई फंक्शन हमारे पास मतलब पॉइंट वाइज लिमिट अगर हमारे पास कंटिन्यूस नहीं है तो फंक्शन हमारे पास यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होता है। इस थ्योरम का प्रूफ भी एग्जाम में पूछा जाता है, प्लस उस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो भी मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट, विल टेक वन बाय वन दिस टॉपिक, राइट। सो इसमें यहाँ पे हमारे पास जो fx आ गया वो हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया, राइट, है ना। पूरे थ्रू आउट डोमेन इसकी fx की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 1 आ रही है, राइट। फिर हम mn टेस्ट लगाएंगे स्टूडेंट। अब mn टेस्ट हमारे पास होता क्या है स्टूडेंट, सुप्रीमम, है ना, बिटवीन 0 to 1, राइट, है ना। ये आएगा हमारे पास fnx माइनस fx आएगा, राइट। नाउ इसमें ये सुप्रीमम आएगा बिटवीन 0 to 1, राइट, है ना। देन ये आएगा हमारे पास fnx हमारे पास है 1 माइनस एक्स पावर एन माइनस एन, माइनस 1 हो जाएगा, fx की वैल्यू 1 रख दी हमने, राइट। 1 से 1 कैंसिल हो गया, राइट। तो ये आएगा हमारे पास सुप्रीमम, देन ये हमारे पास बिटवीन 0 to 1, और ये वैसे भी हमारे पास मॉड है तो इसकी 1 से 1 तो कैंसिल हो गया, और ये हमारा माइनस है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, ये आएगा एक्स पावर एन अपॉन एन। फिर मैंने आपको बोला था कि यार है ना, जब भी ऐसा होता है तब आपको ऐसा करना है कि ये n कैंसिल हो जाए, राइट। तो अब n कैंसिल होगा तो आप बोलोगे सर x इज इक्वल टू n रख देते हैं, पर ये x इज इक्वल टू n जो है ये इस इंटरवल के बीच में होना चाहिए। पर जब नेचुरल नंबर कुछ भी रखेंगे ना, 1 2 3 रखेंगे तो ये इंटरवल से आउट हो जाएगा, राइट। तो उस वाले केस में हम ये वाला कंसेप्ट नहीं लगा सकते, है ना। अब आपको अल्टीमेटली इस 0 से 1 के बीच में कोई सी भी वैल्यू ले लो, कोई सी भी वैल्यू ले लो। मान लीजिए आपने ले लिया 0.1 ले लिया, 0.2 ले लिया, 0.3 ले लिया, 0.4 ले लिया, 0.5 ले लिया, 0.9, कुछ भी ले लो। अल्टीमेटली यहां पे कुछ भी वैल्यू रखोगे तो n टेंड्स टू इनफिनिटी पे ये क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा। क्योंकि हम होता क्या, लिमिट लास्ट में हम क्या करते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी mn लेते हैं, राइट। और n टेंड्स टू इनफिनिटी पे ये जो x है ये 0 to 1 के बीच में आ रहा है, और 0 to 1 के बीच में इसकी जगह कोई भी वैल्यू रखेंगे तो n टेंड्स टू इनफिनिटी पे ये हमारे पास क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अल्टीमेटली ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो फंक्शन होगा ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा। दिस इज द कंसेप्ट। पर हम यहाँ पे x इज इक्वल टू n नहीं ले सकते, क्योंकि x इज इक्वल टू n, अगर देखो आप बोलोगे सर पिछले क्वेश्चन में तो आपने x इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट n लिया था, राइट। अरे भाई 1 अपॉन रूट n की जो भी वैल्यू नेचुरल नंबर की कुछ भी वैल्यू रखेंगे अल्टीमेटली वो इस डोमेन में आएगी, राइट। डोमेन में आना जरूरी है, अगर डोमेन में नहीं आ रहा तो आप नहीं ले सकते, क्लियर है। ये ध्यान दें, जो शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई वो ये ध्यान रखने की जरूरत है, क्लियर है। तो यही चीज मैंने समझाने की कोशिश करी है। तो ये 1 अपॉन n टाइप का आएगा यहाँ पे हमारे पास, वैसे सुप्रीमम 1 पे आता है यहाँ पे, है ना। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 1 पे आएगी, और 1 अपॉन n रखेंगे, n टेंड्स टू इनफिनिटी पे ये 0 आ रहा है। इसका मतलब ये हमारे पास क्या होगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। सुनिए mn की वैल्यू n टेंड्स टू इनफिनिटी पे 0 होना जरूरी है। अगर 0 नहीं आ रहा है तो फिर वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होता है, राइट। आगे बढ़ते हैं, इसमें एक और क्वेश्चन लेते हैं हमारे पास यहाँ पे, nx 1 माइनस एक्स पावर n। अब क्वेश्चन देखते ही समझ में आ रहा है, अभी मैंने आपको ट्रिक बताई थी, है ना। पर सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी लिमिट निकाल दीजिए पॉइंट वाइज, राइट, है ना। सबसे पहले हम x इज इक्वल टू 0 रख के देखते हैं, तो इसमें 0 पे तो ये 0 आ रहा है ना। फिर x बिलोंग्स टू हम क्या करेंगे, इसमें ओपन इंटरवल 0 to 1 रखेंगे। तो ओपन इंटरवल 0 to 1 में कोई भी वैल्यू रख के देख लीजिए आप, है ना, कोई भी वैल्यू रख के देख लीजिए यहाँ पे, है ना। तो मान लीजिए हमने यहाँ रख लिया 1/2, राइट। तो ये आएगा n/2 हो जाएगा, 1 माइनस 1/2 पावर n हो जाएगा, देन ये n/2 आएगा, देन ये 1/2 पावर n आएगा। और हम जानते हैं कि कोई भी वैल्यू अगर 1 से छोटी है और पावर n आ रही तो n टेंड्स टू इनफिनिटी पे वो 0 ही होता है, राइट। तो उस वाले केस में हमारे पास 0 हो जाएगा, राइट। और जब x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो x इज इक्वल टू 1 पे ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब थ्रू आउट डोमेन पे इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो रही, फंक्शन fx की 0 हो रही, राइट, है ना। तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है fx ये क्या है हमारे पास, कंटिन्यूस, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो fx की वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी स्टूडेंट, fx की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी, राइट। अब हम इसका mn टेस्ट लगाएंगे स्टूडेंट। mn हमारे पास क्या होता है ना, ये आता है हमारे पास लिमिट, सॉरी ये आता है हमारे पास सुप्रीमम, है ना, बिटवीन 0 to 1, है ना। एंड ये आएगा हमारे पास fnx माइनस fx लेंगे, क्लियर है, ये लेंगे, राइट। देन ये आएगा हमारे पास mn, ये आएगा सुप्रीमम ऑफ बिटवीन 0 to 1, है ना। एंड ये आएगा हमारे पास fnx की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, n x
1 माइनस एक्स पावर n और ये 0 आ जाएगा, राइट है ना, क्योंकि एफ एक्स हमारे पास 0 है। क्लियर है। अब मैंने आपको बोला था यहाँ पे कि जब भी ऐसा होता है तो हम इस n को कैंसिल करते हैं, तो इसमें यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 1/n आएगी। मैंने आपको बोला 1/n आएगी, है ना। वैसे आप इसको y डेरिवेटिव लेके भी इसको डिफरेंशिएट करके चेक करेंगे तो हो जाएगा, राइट, dy/dx, है ना। फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, <0 होना चाहिए, राइट। पर मैंने आपको बोला कैंसिल। अब ये 1/n n की वैल्यू कुछ भी, नेचुरल नंबर की कुछ भी रखेंगे तो अल्टीमेटली वो डोमेन में आएगा, राइट। मतलब हम ये ले सकते हैं। क्लियर है। अब ये रख के देखिए, है ना, तो इसमें mn है ना, और ये वैल्यू हम उठा के रखेंगे यहाँ पे, राइट। तो जैसे ये वैल्यू उठा के रखेंगे 1/n, तो इसमें n से n कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा 1 माइनस 1/n पावर n हो जाएगा, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया। और यहाँ पे हम लगाएंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, यहाँ भी लगाएंगे हम लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव। तो इस यूनिट की वैल्यू जो आती है वो e इनवर्स आ जाती है, e पावर -1 आती है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये 0 के बराबर नहीं आ रहा, जबकि 0 आना चाहिए। इसका मतलब ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा, राइट। सो दिस इज द इजीएस्ट वे टू चेक द फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट और नो। और अब देखो, इसको अगर मेथड से करने जाओगे तो इसको बहुत इजीली आप कर सकते हैं कि x की वैल्यू 0 to 1 के बीच में है, तो हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा। फिर 1 हम दोनों सब तरफ ऐड करेंगे तो ये आएगा, मतलब 1 माइनस एक्स जो आ रहा है वो 0 to 1 के बीच में आ रहा है, राइट, है ना। तो मैंने इसको इस तरह से बताया, तो इसको भी आप देख सकते हैं ना। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमारे पास 1 माइनस एक्स जो आ रहा है वो 0 to 1 के बीच में आ रहा है, राइट। तो 0 to 1 के बीच में इसकी वैल्यू आ रही है, तो मान लीजिए 1 के लगभग आ रहा, तो यहाँ हमारे पास क्या बच जाएगा, ये भी 0 to 1 का है, तो अल्टीमेटली अगर हम रखेंगे तो 1 आएगा और ये n बचेगा, और n टेंस टू इनफिनिट पे ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको अल्टरनेट मेथड है, ज़्यादा अच्छा है कि x की जगह 1/n रख के इसको सॉल्व करेंगे, तो देन इट विल बी वेरी इजी, राइट। सो इस तरह से यहाँ पे हम यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस को टेस्ट करते हैं कि फंक्शन mn टेस्ट को कैसे यूज करके हम फंक्शन में ये पता लगा सकते हैं कि फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है या नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो fx जो पॉइंट वाइज लिमिट होती है वो कंटिन्यूस होना जरूरी है। अगर कंटिन्यूस नहीं होती है, हर पॉइंट पर उसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर अलग अलग आ गई तो उस वाले केस में फिर वो फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होता है। तो इसका थ्योरम और इस पर बेस्ड इसका प्रूफ एंड उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आगे आने वाली क्लास में मैं लेने वाला हूँ। तो लास्ट में मेरी वीडियोस आप देख सकते हैं, नया वाला चैनल, उस पर शॉर्ट ट्रिक बहुत अच्छी है, जाके देखिए, आपको बहुत अच्छा मिलेगा सीखने को। और ये मेरा रियल एनालिसिस की पूरी प्लेलिस्ट, ये दोनों मेरे चैनल है, ये मेरा नया चैनल है और ये मेरा पुराना चैनल है जहां पर मैं भी काम कर रहा हूं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिए सो दैट कि आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।